बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ओके, आज तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है, आप जितनी भी पुरानी वीडियो देखेंगे, इनिशियली हमने जो प्रोग्रामिंग की है उसे कहते हैं एक तरह से सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। सीक्वेंशियल से मुराद ये है कि कंप्यूटर उसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगी, इस तरह से। तो ये नॉर्मल जो है वो रूटीन थी। अब थोड़ा सा इससे हट के प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम है इफ स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशन के बेस पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना। कैसे? इस तरह से फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आप चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स अपने मार्क्स एंटर करें, अगर मार्क्स 33 से ज़्यादा है तो लिखा हुआ है पास। ठीक है, शॉर्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, सिंपल इतना हो कि कंग्रेचुलेशन यू आर पास या पास। ठीक है, तो उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। फर्स्ट यूज़र ने इंटर करना है अपने मार्क्स के बाद फिर बाकी प्रोग्राम देखने। तो मार्क्स स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं मार्क्स सेमीकोलन। स्क्रीन पे आना चाहिए सी आउट इंटर योर मार्क्स। ठीक है, उसके बाद सी एन और मार्क्स जब यूज़र एंटर करे तो उसको मार्क्स में स्टोर करे कंप्यूटर। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि मार्क्स के बेस पे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। अगर एफ, ये हमारा आज का टॉपिक है, एफ स्टेटमेंट, एफ मार्क्स ग्रेटर देन लेट्स से 40, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो फिर हमारे पास सी आउट लेट्स से एक मैसेज हुर्रे जस्ट फॉर द सेक ऑफ, और फिर एक दूसरी लाइन पे मैं लिखना चाहता हूँ सी आउट वी डिड इट। ठीक है, बस छोटा सा प्रोग्राम है। अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो ये दो लाइन प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा या बराबर नहीं है तो ये लाइन प्रिंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी, टास्क बिल्डिंग हो रही है। कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर एफ लेके, ठीक है, एंटर करें। ओके, आई थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम। हालांकि एफ से होना चाहिए। सिंटैक्स ऑफ द कमांड इज, इसको दोबारा से दूसरे नाम से सेव करते हैं। मुझे लग रहा है शायद नाम में कोई मसला आ रहा है। एफ हमारे पास कीवर्ड है, तो एफ एस टी का मैंने एक नाम दे दिया। ठीक है, अब दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी, कोई एरर नहीं है। एफ स्पेस एस टी एंटर योर मार्क्स। ठीक है, ये आ गया एंटर योर मार्क्स। मैं लेट से एंटर करता हूँ 56 और एंटर करता हूँ तो ये आ गया हुर्रे वी डिड इट। तो दोनों लाइनें प्रिंट हो गई। मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ इसको। ठीक है, फिर रन करते हैं, प्रोग्राम रन हो गया। एंटर योर मार्क्स, इस दफ़ा मैं लेट से 33 एंटर करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि अगर मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हो तो कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके साथ ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी।
अच्छा, ये है एफ स्टेटमेंट। अच्छा, एफ स्टेटमेंट के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, एफ स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स है, आप एफ लिखेंगे, एफ के बाद कंडीशन आएगी पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, और फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, आप स्टेटमेंट लिखिए। ये एफ कंडीशन हो गया, ये एफ की बॉडी हो गई, ठीक है। अगर एफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होगा तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर एफ स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स होगी ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यही सिंपल है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एफ मास ग्रेटर देन 40, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ जो भी कंडीशन होगी अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो एफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंप्यूटर एफ की बॉडी को स्किप करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो ये जो हमने करली ब्रैकेट्स लगाए हैं ये लगाना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेटमेंट एक हो, जैसे ठीक है, अब एक स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो अगर आप ये ब्रैकेट लगा दें वेल एंड गुड, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसको एक करते हैं, ठीक है, दोबारा से एंटर मार्क्स 66 हो रे भी डिड इट, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। बताना मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक स्टेटमेंट है तो ये करली ब्रैकेट्स के बगैर भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बी, एंटर यू मार्क्स 67 अरे वी डिड इट। अच्छा, तो बेसिकली बात यहाँ जाती है, आप प्रोग्राम स्टाइल इस तरह भी लिख सकते हैं और ये इस तरह भी लिख सकते हैं एक ही लाइन में, ठीक है। ये आपका अपना प्रोग्रामिंग स्टाइल है। अक्सर प्रोग्रामर्स अगर बहुत छोटी स्टेटमेंट है, जिस तरह अभी हमने लिखा है, कोई ऐसी स्टेटमेंट है तो वो एक ही लाइन में सब कुछ मुका देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो ब्लॉक फिर लगाना ज़रूरी है, वरना काम नहीं होगा, ठीक है। मैं दोबारा से दो स्टेटमेंट कर लेता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपने गलती से भी ये काम कर लिया कि आपने दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, लेकिन आप भूल गए ब्लॉक लगाना या करली ब्रैकेट्स के अंदर उसको बंद करना, तो आप देखें इसका इफेक्ट क्या होगा। कंप्यूटर यही समझेगा कि ये कंडीशन ट्रू है तो मैंने सिर्फ ये एक लाइन एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। ये वाली लाइन कंप्यूटर समझता है कि ये एफ की बॉडी में वो नहीं है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो कंप्यूटर ये एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा और इस लाइन के बारे में कंप्यूटर यही समझेगा कि ये लाइन एफ की बॉडी के बाहर है, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो आपने करली ब्रैकेट लगाना है। तो कंट्रोल शिफ्ट बी, मार्क्स लेट से 678, ठीक है। अच्छा, लगता है मैंने सेव नहीं किया, इसको सेव करते हैं, फिर दोबारा से कंपाइल करते हैं, इसको CLS क्लियर करते हैं, इंटर मार्क्स 57 अगेन। अच्छा ठीक था, उस वक्त भी ठीक था, नहीं गलत है, ठीक है, सॉरी। अच्छा, सही है। कंप्यूटर किस तरह गलत है, एक्चुअली दोबारा से मैं आपको करके देता हूँ। अच्छा, ये ठीक था या गलत अभी आप खुद समझ जाएंगे। लेट से 33, ठीक है, एंटर किया, क्या आ गया, वी डिड इट। जब मैंने 57 एंटर किया तो हुर्रे वी डिड इट, लेकिन मैंने जब 33 एंटर किया तो हुर्रे तो वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन वी डिड इट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब ये कि कंप्यूटर ने इसको इस तरह से समझा है, ये ठीक है। अगर एक लाइन है कंप्यूटर इसको इस तरह से समझ रहा है, तो जैसे ये फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर ने बॉडी के अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया और वी डिड इट का स्टेटमेंट देखो यहाँ आ गया, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये चीज़ आपको नोट हो, ये एक तरह से लॉजिकल एरर है, ठीक है।
इसके अलावा एक चीज़ और है, कभी कभी आप यूँ कर लेते हैं, गलती से हो जाता है, प्रोग्रामिंग करते वक्त आपसे हो जाएगा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया। अच्छा, अब ये भी लॉजिकल एरर है, कंप्यूटर आपको सिंटैक्स एरर के तौर पर नहीं दिखाएगा, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट आप भी करें तो कंप्यूटर देखिए बिल्ड हो रहा है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। और लेकिन ये गलत है, किस तरह, मैं सीलेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैं 2 एंटर करता हूँ, ठीक है। आप देखें हालांकि मैंने 2 एंटर किया है, मार्क्स 2 है, जो कि ये कंडीशन गलत हो गई, लेकिन फिर भी ये एग्जीक्यूट हो गया और बाकी दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। कैसे? कंप्यूटर समझता है कि आपने कंडीशन दी है और एफ की बॉडी में जो स्टेटमेंट है वो नल स्टेटमेंट है। नल स्टेटमेंट का एक दूसरा मतलब यह है कि कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर समझ रहा है कि एफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर एंड हो रहा है, तो अगर ट्रू हो तो उसने बस सेमीकोलन करके बात ख़त्म कर दी, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, और ये जो 2 लाइनें हैं ये एफ के बाद आती है, ठीक है। तो ये बात भी नोट कर लें कि ये एक ऐसा एरर है, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो कभी कभी इस तरह हो जाता है, तो वो एक तरह से परेशानी होती है कि ये क्या है, क्यों जो है ना टेस्ट ठीक नहीं हो रहा, कंडीशन मैंने लगाई ठीक है फिर भी एग्जीक्यूशन सही नहीं होती। तो इसकी वजह यह है कि नॉर्मली जब इधर सेमीकोलन आ जाता है तो ये सिंटैक्स एरर है, सॉरी ये लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर नहीं है, ठीक है। तो इसका भी ख्याल रखें। इसके अलावा और क्या चीज़ रहती है? अच्छा, कंडीशन, ठीक है। मैं पहले इस लाइन को जो है ना मिटा के एक लाइन कर लेता हूँ, आप लोग बस इतना समझें, ठीक है, समझें कि ये प्रोग्राम है। अच्छा, कंडीशन के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी जानते हैं, कंडीशन का मतलब है रिलेशनल एक्सप्रेशन। अच्छा, बेसिकली एफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो ये है कि एफ स्टेटमेंट होगा, यहाँ पर कंडीशन दी जाएगी। कंडीशन का मतलब है कि कंप्यूटर ये इवोलुएट करके एक रिजल्ट जनरेट करता है, कंप्यूटर उस रिजल्ट के बेस पे जो है ना उसको ट्रू या फॉल्स समझता है। अच्छा, कंप्यूटर के लिए कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू वो ट्रू है और ज़ीरो फॉल्स है। इसका मतलब यह है अगर मैं इधर ज़ीरो कर लूँ, ठीक है, तो कंप्यूटर समझेगा कि ये कंडीशन फॉल्स है। कंट्रोल मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेव किया, कंट्रोल शिफ्ट बी, आप देखें तो कंप्यूटर कुछ भी एग्जीक्यूट एंटर, ये मैं 78 एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। उसको तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मार्क्स हम लगाए नहीं। आप देखें कि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। वजह यह है कि एफ के अंदर जो कंडीशन है वहाँ पर हमने ज़ीरो लगाया है। अच्छा, अब जब हमने लिखा था ना मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, ये जब कंप्यूटर सॉल्व करता है तो उस वक्त भी ये जनरेट करता है या 0 या 1। अगर फॉल्स है ये तो ये 0 जनरेट करता है, अगर ट्रू है तो इधर 1 जनरेट होता है, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो अगर यहाँ पर हम 1 लिखते हैं या एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू, 1 तो ट्रू है लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू ट्रू होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से 10, ठीक है, अब ये ट्रू है, अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो कंट्रोल शिफ्ट बी, इसका फ़ायदा तो नहीं है, आप देखें कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, ये मार्क्स वाली 2 लाइन जो है ना, मैं एक तरह से बल्कि तीनों लाइनों को कमेंट्स कर लेता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो, और कंट्रोल शिफ्ट बी। अभी हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक लाइन पे मुश्तमिल है, सिर्फ एक स्टेटमेंट और वो है F10। अगर ये ट्रू है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कंट्रोल Z करें, आप देखें हो रहे डिटेल, इसका मतलब है कि ये ट्रू है, ठीक है। तो कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू ट्रू होती है। इसके अलावा आप अगर गलती से आपने ये लिख दिया, फॉर एग्जांपल आप चेक कर रहे हैं कि फलां वैल्यू लेट से x इज इक्वल टू 10 है, अगर x की वैल्यू 10 है, ठीक है, मैं मार्क्स लिख देता हूँ, इफ मार्क्स इज इक्वल टू
10 या लेट्स से इफ मार्क्स इज इक्वल टू 40, तो ये कमेंट्स हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखें मार्क्स एंटर करेंगे, अगर मार्क्स 40 है तो ये आएगा, वरना कुछ भी नहीं आएगा। ये तो चलो कंडीशन है, ये बात आपको समझ में आ रही है। जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि अगर आपने इस तरह कर लिया, ठीक है, फिर क्या होगा। एक्चुअली कंप्यूटर 40 को मार्क्स में असाइन कर देगा, ठीक है। मार्क्स क्या हो जाएंगे 40, मार्क्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। मैं यहाँ पर आपको प्रिंट भी करा देता हूँ मार्क्स, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी। तो बेसिकली 40 मार्क्स में आ जाएगा और ये स्टेटमेंट ट्रू कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर CLS इंटरव्यू मार्क्स, मैं लेट से एंटर करता हूँ 1, ठीक है। अच्छा, मैं 1 एंटर करूँगा, मार्क्स में स्टोर होगा, लेकिन फिर हमने लिखा है इफ मार्क्स इज इक्वल टू इफ मार्क्स 40 असाइनमेंट 40, इसका मतलब है कि 40 की वैल्यू मार्क्स में स्टोर हो जाएगी कंडीशन के अंदर ही, और ये कंडीशन कंप्यूटर ट्रू से समझेगा, ठीक है। ये हमने, ये भी एक लॉजिकल एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लें, मुझे आज तक याद है हम जब इब्तदा में सीख रहे थे तो हमारे एक दोस्त से ये गलती हुई थी, और काफ़ी टाइम पर उससे नहीं समझ रहा था कि ये गलती क्या है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है। आप देखिए कि मैंने 1 एंटर किया है और फिर भी ये ट्रू है, ठीक है, हालांकि ये ट्रू नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगती है इक्वल्स, ठीक है। इसको सेव करें और फिर जो है एग्जीक्यूट करें। अब दोबारा देखें, पिछली दफ़ा मैंने 1 एंटर किया था तो ये रिज़ल्ट आ गया था, इस दफ़ा 1 एंटर करता हूँ तो आप नोट करें कोई रिज़ल्ट, देखिए यहाँ आ गया था और यहाँ पर रिज़ल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा आप और भी यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कंप्यूटर इसको यही समझेगा मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो कंप्यूटर इस कंडीशन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा तो 40, लेट से आपने 10 एंटर किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये कंप्यूटर ट्रू समझेगा, ठीक है। अगर आपने 2 एंटर किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, अगर 10 एंटर किया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 हो जाएगा। तो इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, कोई एरर नहीं है। दोबारा देखिए इधर, एंटर मार्क्स मैं सिर्फ 5 एंटर करता हूँ, आप देख लें, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। तो कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू जो है ना वो ट्रू होती है। इसके अलावा अगर आप कोई वेरिएबल भी ले लें तो वो भी एग्जैक्टली ट्रू ही कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा कोई चीज़ रह तो नहीं गई, ब्लॉक स्टेटमेंट भी हो गई, ठीक है। तो यह है एफ स्टेटमेंट। थोड़ा सा रिकेप करते हैं। तो एफ स्टेटमेंट इज अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि ऑन द बेस्ड ऑफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये एक तरह से सिलेक्शन हो गई। इट्स अ वन वे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। वन वे का भी इस तरह से है कि अगर ट्रू है तो ये हो गया, वरना नहीं। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन कंडीशन। वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सेंटेक्स इसका यही है कि एफ है, एफ के बाद कंडीशन होगी, और एफ के कंडीशन के बाद नीचे फिर जो है ना उसकी बॉडी होगी। फिर बॉडी के मुतालिक यह है कि बॉडी अगर ब्लॉक अगर एक लाइन है तो आप करली ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपने फिर ये करली ब्रैकेट्स लगानी ज़रूरी है, या ये ब्रेसेस जिसे कहते हैं इसको लगानी ज़रूरी है। यहाँ पर लफ्ज़ स्टेटमेंट, ये एस मैंने ब्रैकेट में इसलिए बंद किया है कि एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है। वर्किंग इसकी ये है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, ये ब्लॉक जो बॉडी है स्टेटमेंट की, ये एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये बॉडी या ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। न स्टेटमेंट के बारे में भी आपने देख लिया कि अगर किसी गलती से भी आपने यहाँ सेमी कॉलन लगाया तो कंप्यूटर इसको जो है ना वो एरर कंसिडर नहीं करता, ठीक है। तो ये भी नोट कर लें। तो ये था एफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पर कुछ प्रोग्राम मज़ीद करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।